साथियों नमस्कार। आज एक किस्से की मदद से ढूंढने की कोशिश करते हैं सुख को, असीमित आनंद को। तो चलिए वहाँ जहाँ सुख की तलाश में सारा देश बाजार है और आदमी वस्तुओं के लिए बनता बिकता है, ऐसे प्रमोद प्रदेश में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रमोद प्रदेश का राजा बीमार है और उसकी बीमारी के आगे सब लाचार हैं। इसी बीच राजा एक दिन अपने मंत्री की ओर नाउम्मीदी की नजरों से देखता है और पूछता है, क्या किसी के पास हमारी बीमारी का इलाज नहीं? मंत्री बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, महाराज अब तो प्रमोद प्रदेश में गली गली विदेशी दूध बिकता है। सेठ, साहूकार, बैंक आटे, दाल, चावल और घी के लिए भी किश्तों पर ऋण दे रहे हैं। चारों तरफ यही शोर है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो पर घी पियो। जब कर्ज लेकर जी रही आपकी जनता सुखी है तो आप क्यों दुखी हैं महाराज? राजा ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये हंसाने वाले धारावाहिक और नाटक सुख नहीं देते, संतों के प्रवचन सुख नहीं देते, नाचने गाने वाले गवैये सुख नहीं देते, पल पल उत्तेजना बढ़ाने वाले खेल महोत्सव भी अब मुझे सुख नहीं देते। मंत्री ने पूछा, तो फिर हम ऐसा क्या करें महाराज जिससे आपको सुख मिले? पूरे राज्य में घोषणा करवाओ कि जो हमें सुखी होने का रहस्य बताएगा वह ढेर सारा इनाम पाएगा। राजा की घोषणा सुनकर एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने कहा, महाराज एक उपाय है, आप किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज पहने जो सुखी हो। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा, क्या हमारे मंत्री सुखी नहीं हैं? मंत्रियों ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज। पर क्यों सुखी नहीं है हमारे मंत्री? जिन्हें नौकरी छिन जाने का डर हो वे कैसे सुखी हो सकते हैं महाराज? राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सुखी नहीं हो? वो व्यक्ति बड़े धैर्य से बोला, कुछ पाने की इच्छा रखने वाला सुखी कैसे हो सकता है? राजा अकड़ कर बोला, पर हमारे राज्य में सुखी लोगों की कमी थोड़ी है। जाओ हमारे राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति की कमीज ले आओ। महामंत्री उद्योगपति के पास पहुँचे और पूछा, क्या आप सुखी हैं? उद्योगपति ने कहा, जब तक हर दिए में मेरा तेल नहीं जलता, हर तन पर मेरा कपड़ा नहीं सजता, हर आंगन में मेरा सिक्का नहीं जमता, तब तक मेरी इच्छाओं का अंत कैसे हो सकता है? यदि इच्छाएं दुखों का कारण है तो मैं सुखी नहीं हूँ। फिर भी आप चाहें तो मेरी कमीज ले जा सकते हैं, शायद महाराज को समाधान मिले। मंत्रियों ने पूरे राज्य में ढूंढा पर उन्हें कहीं कोई सुखी आदमी दिखाई ही नहीं दिया। उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ी उन्होंने लोगों को सुख के पीछे ही भागते देखा। इसी जद्दोजहद में राजा के दो सिपाही एक गांव पहुँचे। धूप से उनका बुरा हाल था। अरे राजा के सुखी आदमी की तलाश ने हमें दुखी कर दिया है, समझ नहीं आता क्या पूरा संसार ही दुखी है? इतना ही कहा था कि उस सिपाही की नजर एक गाड़ीवान पर पड़ी जो जमीन पर बैठकर रोटी खा रहा था। सिपाही ने उससे यूं ही पूछा, और भाई कैसे हो? सुखी हूँ, गाड़ीवान ने उत्तर दिया। क्या कहा? सुखी हूँ। ये आवाज मंत्री के कानों में गूंज सी गई। उसने दूसरे सिपाही से कहा, अरे सुना तुमने, हमें सुखी आदमी मिल गया। दोनों दौड़कर सड़क के उस पार उस गाड़ीवान के पास पहुँचे और पूछा, क्या तुम सुखी हो? अरे एक ही बात को कितनी बार बताऊं? हाँ मैं सुखी हूँ। पर तुम्हारी कमीज कहाँ है? सिपाही ने पूछा। कमीज? कैसी कमीज? अरे तुमने राजा की घोषणा नहीं सुनी? राजा को सुखी आदमी की कमीज चाहिए। अरे पर मेरे पास तो कोई कमीज नहीं है, गाड़ीवान ने कहा। तुम्हारे पास कमीज नहीं है, फिर तुम सुखी कैसे हुए? अरे सिपाही साहब, मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं ही सुख हूँ। ये सारी बात जाकर सिपाहियों ने राजा को बताई और कहा, अन्नदाता एक गाड़ीवान है बूढ़ा जो कहता है उसके पास कमीज नहीं है पर वह सुखी है, उसका सुख कमीज में नहीं है, उसे मेरे पास ले आओ, राजा ने कहा। राजा के सिपाही गाड़ीवान के पास पहुँचे और साथ चलने को कहा। क्यों, क्या राजा को मेरी बैलगाड़ी की सवारी चाहिए? पर उनके पास तो पहले से ही हाथी, घोड़े, रथ ये सब हैं। अरे भूरा, राजा को तुम्हारी बैलगाड़ी की सेवा नहीं चाहिए, वो तो तुमसे मिलकर तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। भूरा ने कहा, अरे पर मैं राजा से मिलकर और पुरस्कार का करूंगा क्या? सिपाही को लगा क्या अजीब आदमी है,
उसने फिर कोशिश की। अरे भूरा, शायद पुरस्कार में मिले धन से तुम और सुख पा सको, एक कमीज खरीद सको। भूरा ने कहा, अरे दाता, मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं बिना कमीज के भी सुखी हूँ, और अगर राजा को मुझसे मिलना है तो वे यहाँ आ सकते हैं, मैं उनसे मिल लूंगा। ये बात जाकर मंत्री ने राजा को बताई। राजा अगले ही दिन अपने दास दासियों और शाही सवारी के साथ भूरा के गांव पहुँचे। भूरा सो रहा था। मंत्री ने आवाज लगाई, भूरा उठो भूरा। अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे बैल सुस्ता रहे हैं, भूरा ने जवाब दिया। मंत्री ने फिर कोशिश की, भूरा उठो, अन्नदाता तुमसे मिलने आए हैं। भूरा ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा कुछ परेशान होकर बोला, भूरा तुम जो चाहो मांग लो, हाथी घोड़े दास दासियां जो मांगोगे मैं दूंगा, पर मुझे सुखी होने का रहस्य बता दो। भूरा ने एक आंख खोली और बोला, जो स्वयं सुख की खान है उसे लालच देने का काम कोई मूर्ख ही कर सकता है। जा राजा जा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। राजा मायूस होकर वहाँ से चला गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर भूरा चाहता क्या है। अगले ही दिन राजा फिर वहाँ आ खड़ा हुआ, अकेला, बिना किसी शाही सवारी और ठाठ के, और भूरा से कहा, मालिक। भूरा ने देखा, अरे तू फिर आ गया। जब तक आप सुखी होने का रहस्य ना बता देंगे मैं तंग करता रहूंगा, मेरी पीठ खुजा सकेगा? भूरा ने कहा। हाँ मालिक, राजा ने कहा। राजा भूरा की पीठ खुजाता है और भूरा हंसता है, कहता है, रहने दे, इधर आके बैठ। अगर पहले ही अपने दिखावे का बोझ छोड़कर आता तो मेरी पीठ खुजाने से बच जाता। पूछ, क्या पूछना चाहता है? राजा ने पूछा, मालिक ये कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? भूरा ने कहा, क्योंकि राजे, आनंद का कारण कमीज नहीं आत्मा है। जो ये जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती, और जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। मैं समझा नहीं, राजा ने कहा। भूरा ने कहा, राजे, आत्मा के आनंद स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयं से हर समय प्रेम करता है। कभी सोचा है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मौत द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी इंसान जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या कभी मनुष्य स्वयं से इतना प्रेम करता? राजे, कभी सोचा है आत्महत्या का विचार क्यों आता है? नहीं मालिक, राजा ने कहा। भूरा कहता है, क्या है आत्महत्या का विचार? क्यों व्यक्ति भावना के वश में मन, बुद्धि, शरीर आदि को खत्म कर देना चाहता है? क्योंकि आत्महत्या का विचार भी आत्म प्रेम का ही प्रमाण है। जब व्यक्ति दुख और दुख देने वाली स्थितियों से छुटकारा नहीं देखता, तब वह अज्ञानता में आत्महत्या को ही दुखों से छुटकारा पाने का रहस्य समझता है। इतना है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम कि वह अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहता है। राजा ने पूछा, पर मालिक, यदि सुख भीतर है तो सब संसार के पीछे क्यों भागते हैं? भूरा ने कहा, क्योंकि वे स्वयं से प्रेम करते हैं। मनुष्य जिस भी चीज की अभिलाषा करता है, चाहे वो पति हो, पत्नी, पुत्र, धन या वैभव, वे सभी उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संसार को पाने की राह पर हो या उसे छोड़ने की राह पर, स्वयं के लिए ही है। स्वयं के प्रति इतना प्रेम कि या तो सारा संसार या संसार नहीं। स्वयं के प्रति इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति दुखों से प्रेम करता। चूंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचानते, इसलिए इस आशा में संसार और संबंधों के पीछे भागते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। परंतु राजे, संबंधों और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता। राजा ने पूछा, पर आत्मा का सुख स्थायी कैसे है? भूरा ने कहा, राजे, जब भी हम अपने किसी प्रियतम व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो आनंद होता है। जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तो यह आनंद कई गुना बढ़ जाता है। उस वस्तु को पा लेने के बाद हम उसका उपभोग करते हैं, परंतु जैसे ही वो वस्तु या व्यक्ति हमसे अलग होती है, वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजे, संबंधों और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का सुख स्थायी होता है, क्योंकि हम स्वयं से कभी अलग नहीं होते। भूरा और राजा में आनंद पर लंबी चर्चा हुई।
और अंत में राजा ने वह प्रश्न किया जो शायद इस समय हम सभी के मन में है। राजा ने पूछा, मालिक, अगर मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा का आनंद समय, स्थान, मन, बुद्धि, शरीर आदि कारणों से स्वतंत्र होता है, तो मैं उस असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बुरा ने कहा, राजे, अगर तुम अपनी आंखें बंद रखोगे तो तुम्हें अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम मन, बुद्धि, शरीर और संसार की ओर देखोगे, तुम उस असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं है, दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, अगर सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। बस इतना सुनकर राजा ने बुरा को दोनों हाथों से प्रणाम किया और वहां से चला गया। ये तो थी प्रमोद प्रदेश के दुखी राजा की सुखी होने की कथा। उन्हें कमीज नहीं मिली, पर सुखी होने का रहस्य मिल गया। कबीर की कुछ पंक्तियों के साथ अलविदा कहना ठीक रहेगा। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गर्जे, इसी में उठत पुहारा। और कहत कबीर, सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा, इसी में साईं हमारा। अपना और सभी का ध्यान रखें। शुक्रिया।